हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नबील अहमद। स्वागत करता हूं माय क्लासरूम के एक और सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग व्हाई डू वी फॉल इल के अंदर अभी तक हम लोगों ने जो 2 लेक्चर कवर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने हेल्थ क्या होता है और डिजीज और उसके टाइप्स क्या होता है, ये बात हम लोगों ने आज अभी तक क्लासेस के अंदर देखा है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग जो बात कर रहे होंगे कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स क्या होते हैं और उनका फर्दर ट्रांसमिशन कैसे होता है, आज की क्लास में हम लोग बच्चा यही कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा अगर हम डिजीज कॉजिंग एजेंट की बात करते हैं तो ये वो कोई भी फैक्टर हो सकता है, ये वो कोई भी सब्सटेंस या फोर्स हो सकती है जो कि अल्टीमेटली अपनी प्रेजेंस से, अपनी एब्सेंस से या अपनी डेफिशिएंसी से, अपनी एक्सेस से क्या कर दे, डिजीज या डिस्कंफर्ट कॉज कर दे। तो उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कह देते हैं। समझ आया? वो कोई भी फैक्टर जैसे कि सब्सटेंस या फोर्स जिसकी वजह से बचा आपका डिजीज कॉज हो जाए, उनकी चाहे प्रेजेंस से, एब्सेंस से, डेफिशिएंसी से या फिर एक्सेस से बचा, वो सभी फैक्टर को हम लोग क्या कह देंगे, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। अब मेरे पास डिफरेंट डिजीज कॉजिंग एजेंट है जिनकी वजह से बचा डिजीज कॉज होती है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं रिकैप करा देता हूं कि आखिर डिजीज होती क्या है। डिजीज का मतलब बचा यहां पर ये होता है कि नॉर्मल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बॉडी में बचा कोई भी जो हार्मफुल डेविएशन आती है वही आपका डिजीज होता है या फिर डिस्कंफर्ट होता है। डिजीज अपने आप में बच्चा 2 पार्ट में आप इसे ब्रेक कर सकते हो। डिस ईज भाई किसी एक नॉर्मल फंक्शन को करने के लिए, नॉर्मल बॉडी फंक्शन को करने के लिए बच्चा जो डिस्कंफर्ट हो जाए तो वही आपका डिजीज हो जाता है। अब यहां पर डिफरेंट एजेंट्स होते हैं बच्चा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फिजिकल एजेंट, मैंने आपको क्या कहा, मैंने अभी आपको कहा कि भाई वो कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से आपका डिजीज कॉज हो जाए, या तो उस फैक्टर की प्रेजेंस में, एब्सेंस में, डेफिशिएंसी में, एक्सेस में, वो सभी फैक्टर आपके क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कुछ आपके यहां पर फिजिकल एजेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन एंड साउंड। ठीक है, तो इनकी बच्चा आपका क्या हो गई, ये क्या है, मेरे फिजिकल एजेंट है जिनकी वजह से डिजीज कॉज हो जाएगी। ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तब भी, कम हो जाए तब भी, प्रेशर से भी डिफरेंस है, ह्यूमिडिटी की वजह से भी, रेडिएशन की वजह से बच्चा कैंसर तक हो जाता है और साउंड की वजह से भी। तो ये कुछ आपके फिजिकल एजेंट है। तो अगर मैं यहां पर कुछ दूसरे एजेंट की बात करता हूं, जो उसमें आ जाता है आपका यहां पर केमिकल एजेंट। ठीक है, केमिकल एजेंट 2 टाइप के हैं बच्चा। पहला है एंडोजीनस केमिकल्स और दूसरा हो जाता है बच्चा मेरे पास यहां पर एक्सोजीनस केमिकल। ध्यान से सुनना, वे केमिकल्स जो आपके हमारी बॉडी के अंदर, आपके और हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, जिनकी प्रेजेंस, एब्सेंस, एक्सेस या जो भी है वो डिजीज कॉज कर रहा है, तो ये एंडोजीनस केमिकल्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से बच्चा डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। एंजाइम, ठीक है, और यूरिया, यूरिक एसिड, अगर यूरिया बढ़ जाए तो यहां पर यूरीमिया हो जाता है। अगर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाए तो गाउटी एर्थराइटिस हो जाता है बच्चों। तो यानी कि वे केमिकल जिनकी वजह से बच्चा जो हम डिजीज कॉज हो रही है, और वे केमिकल बच्चा हमारी बॉडी के अंदर अगर आपके सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो ऐसे ही आपके, मैं कह सकता हूं बच्चा, उनको एंडोजीनस केमिकल बोल देंगे। और वे केमिकल बच्चा जो डिजीज कॉज कर रहे हैं पर वो बाहर वाले केमिकल हैं, जैसे कि आपके पॉल्यूटेंट, डस्ट और फ्यूम वगैरह, तो वो आपके एक्सोजीनस केमिकल्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये केमिकल एजेंट्स की बात हो गई। अब यहां पर बच्चा बायोलॉजिकल एजेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म का मतलब समझा देता हूं, वो है पैथोजन। पैथोजन का मतलब बच्चा यहां पर वो कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर है, उसको मैं यहां पर पैथोजन बोलूंगा। और ह्यूमन को बच्चा यहां पर डिफरेंट डिजीज देने के लिए ह्यूमन के डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, यहां पर वायरसेस हो जाते हैं, फंजाई हो गई, प्रोटोजोन्स हो गए या फिर हेलमिन्थ्स हो गए। बच्चा यहां पर अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं तो बैक्टीरिया से होने वाली कुछ डिजीज का नाम बता देता हूं, जैसे कि आपका टेटनस होता है, वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चा यहां पर वायरस की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा एक कॉमन सा एग्जाम्पल मैं यहां पर ले सकता हूं, वो क्या है, आपका कोरोना वायरस जो है वो कोविड-19 जो कॉज कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद फंजाई से होने वाले बच्चा रिंग वॉर्म जो होता है, ठीक है, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरन वगैरह जो होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं प्रोटोजोआ से होने वाली कोई डिजीज की बात करता हूं तो प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। ठीक है, या फिर स्लीपिंग सिकनेस होती है किससे, आपका ट्रिपैनोसोमा से। ओके, हेलमिंथिक डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो एस्केरेसिस हो जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर वर्म्स हो जाते हैं। हेलमिंथिक डिजीज का एक और एग्जांपल है एलिफेंटेसिस या फिर फिलेरिसिस। तो ये कुछ डिफरेंट पैथोजन है बच्चा, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज, डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज करते हैं। यहां पर जो पैथोजन होता है बच्चा, वो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग मोड से एंटर कर सकता है। एंटर करने के बाद बच्चा हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करता है और हमारी वाइटल एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करके हमारी बॉडी के और हमारी जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है बच्चा, उसको डैमेज करके यहां पर डिस्कंफर्ट कॉज कर देता है। तो थर्ड टाइप के जो आपके एजेंट्स है या डिजीज कॉजिंग जो एजेंट्स है बच्चा, वो कौन होंगे, बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग एजेंट है, जिसमें आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, प्रोटोजोन, फंजाई एंड हेलमिन्थ्स। ठीक है, ये आपके डिजीज कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट है।
अब यहां पर मैकेनिकल एजेंट्स की भी बात कर लेते हैं बच्चा। वो कोई भी मैकेनिकल फोर्स जिसकी वजह से आपका इंजरी हो जाए, देखो जैसे कि यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो इंजरी हो जाए तो यहां पर उसको हम लोग क्या कह देंगे भाई, वो मैकेनिकल एजेंट है, ठीक है। तो कोई भी मैकेनिकल फोर्स जिसकी वजह से इंजरी हुई है, फ्रैक्चर, स्प्रेन या फिर कोई डिसलोकेशन हुआ है, बॉन्ड डिसलोकेशन हुआ है बच्चा, वो आपके मैकेनिकल एजेंट्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, कुछ न्यूट्रिशनल एजेंट भी होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गए या फिर मिनरल्स हो गए। तो यहां पर इनकी एक्सेस या डेफिशिएंसी भी बच्चा यहां पर डिजीज कॉज कर रही होती है। मैंने आपको कहा कि भाई आपका कोई भी जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होगा ये वो कोई भी फैक्टर, सब्सटेंस या कुछ भी हो सकता है जिसकी प्रेजेंस, एब्सेंस या फिर एक्सेस जो होगी बच्चा वो डिजीज कॉज कर देगी। तो उन्हीं चीजों को या उन्हीं फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल देखा, फिजिकल कॉजिगेटिव एजेंट क्या हो सकते हैं डिजीज कॉजिंग, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने यहां पर केमिकल एजेंट्स की बात की, थर्ड हम लोगों ने बायोलॉजिकल की बात की, एंड फोर्थ हम लोगों ने यहां पर न्यूट्रिशनल डिजीज कॉजिंग एजेंट्स की बात की बच्चा, ठीक है। अब यहां पर आपके लिए एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, वो है कंटामिनेशन। ये आप लोगों ने सुना भी होगा। कंटामिनेशन का मतलब ये होता है बच्चा कि किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का हमारे या फिर उसके बेसिकली टॉक्सिन्स का हमारे फूड के ऊपर प्रेजेंट होना, जैसे कि वाटर, मिल्क और जो आपका फूड है उनके ऊपर प्रेजेंट होना या वहां पर उनकी एग्जिस्टेंस दिखना बच्चा, ये कही जाती है कंटामिनेशन। और ऐसे फूड को हम लोग बोल देते हैं कंटामिनेटेड फूड, या ऐसे वाटर को हम लोग बोल देते हैं कंटामिनेटेड वाटर, या फिर ऐसे मिल्क को हम लोग बोल देते हैं कंटामिनेटेड मिल्क। तो कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपका किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का हमारे फूड आर्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट होना है, उनके टॉक्सिन्स का प्रेजेंट होना बच्चा कंटामिनेशन कहा जाता है। और ऐसे फूड या ऐसे फूड आर्टिकल्स को हम लोग कंटामिनेटेड फूड आर्टिकल्स बोल सकते हैं। ओके, अब यहां पर जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो डिजीज का ट्रांसमिशन होता है, एज वी हैव स्टडी इन द लास्ट क्लास, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो आपका उनका ट्रांसमिशन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है बच्चा यहां पर डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब यहां पर यह होता है कि जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है वो बिना किसी आपका इंटरमीडिएट एजेंट के ट्रांसफर हो सकता है आपका हेल्दी पर्सन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर बच्चा ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि जब पैथोजन आपका डिजीज कॉज कर दे ह्यूमन बॉडी में बिना किसी इंटरमीडिएट एजेंट के, तो ये आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन का एग्जांपल है। जैसे कि कैसे कर सकता है भाई, आपका कोई भी हेल्दी पर्सन आपका किसके कांटेक्ट में आ जाए, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन की कैटेगरी के अंदर आता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाए बच्चा, कांटेक्ट हो जाए सॉइल के साथ, ठीक है, एनिमल बाइट हो जाए या फिर आपका प्लेसेंटा के थ्रू आ जाए, ठीक है। तो यहां पर बीच में किसी भी इंटरमीडिएट एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, तो ये आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन का टाइप हो जाता है। अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन से होने वाली कुछ डिजीज की बात करता हूं कि जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो वहां से बच्चा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, सिफिलिस और यहां पर आपका रिंग वॉर्म और एथलीट फुट जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आओगे तो ये वाली डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। अगर बच्चा यहां पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बच्चा यहां पर किसके थ्रू स्प्रेड होगा, स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू या फिर स्पिटिंग के थ्रू, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस हो गया बच्चा, आपका निमोनिया, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स हो गए या फिर आपके वूपिंग कफ जो है, ये आपका इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होती है। और ये भी एक टाइप का डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यहां पर बीच में कोई भी इंटरमीडिएट एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब यहां पर अगर मैं सॉइल की बात करता हूं बच्चा, सॉइल से होने वाला जो आपका डिजीज है वो क्या है, टेटनस हो गया या ब्लड पॉइजनिंग होती है। एनिमल बाइट से बच्चा रेबीज, क्योंकि रेबीज वायरस जो होता है बच्चा उसकी बाइट से, सलाइवा से होते हुए ब्रेन में और ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर देता है, ठीक है। वहीं पर प्लेसेंटा के थ्रू जो होता है बच्चा आपका एचआईवी हो गया, जर्मन मीजल्स हो गई या फिर सिफिलिस जो है ये आपका प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा होता है। तो बेसिकली जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है वो आपका या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है या फिर उसका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब यहां पर यह हुआ कि बिना किसी इंटरमीडिएट एजेंट के बच्चा डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आता है। वो आपका इंफेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से हो सकता है, ठीक है, वो आपका सॉइल के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, एनिमल बाइट से हो सकता है, प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको उन्हीं सभी के एग्जांपल भी बताया, जैसे कि अगर सॉइल के कांटेक्ट में आता है कोई पर्सन तो वहां पर टेटनस या फिर ब्लड पॉइजनिंग होती है, ठीक है। और प्लेसेंटा के थ्रू बच्चा जर्मन मीजल्स हो गया, एचआईवी या सिफिलिस हो गया, और एनिमल बाइट से रेबीज हो जाता है। अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करते हैं तो निमोनिया हो जाता है, आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आओगे तो वहां पर स्मॉल पॉक्स वगैरह
ये चिकन पॉक्स है, उसके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन डिजीज का कुछ ऐसे हो रहा होता है। अगर मैं यहां पर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करता हूं बच्चों, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब कि भाई जब कोई पैथोजन है जो किसी डिजीज का, वो किसी इंटरमीडिएट एजेंट के थ्रू आपका ट्रांसमिट कर दिया जाए किसी भी हेल्दी बॉडी के अंदर बच्चा, तो इस तरह के ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। ओके, ये ऑर्थ्रोपोडल वेक्टर से व्हीकल बॉर्न मेथड हो सकता है बच्चा, एयरबॉर्न मेथड हो गया, फॉर्माइट बॉर्न हो गया, या फिर वो ह्यूमन कैरियर भी हो सकता है। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का सिंपली मीनिंग यहां पर ये हो जाता है कि विद द हेल्प ऑफ सम इंटरमीडिएट एजेंट उस डिजीज कॉजिंग पैथोजन का ट्रांसमिशन अगर हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेकर आया हूं, जैसे कि हाउस फ्लाई से बच्चा यहां पर बहुत सारी डिजीज होती हैं, जैसे कि टाइफॉइड, कॉलेरा या फिर डिसेंट्री। ठीक है, अगर मैं टाइफॉइड की बात करता हूं तो टाइफॉइड का कॉजिगेटिव एजेंट जो है बच्चा, वो आपका क्या है, साल्मोनेला टाइफी है, बैक्टीरिया है, लेकिन उसको ट्रांसमिट करने का काम यहां पर हाउस फ्लाई कर रही होती है। कॉलेरा जो है बच्चा, यहां पर उसका कॉजिगेटिव एजेंट जो है वो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है। ठीक है, तो यहां पर लेकिन उसको ट्रांसमिट करने के लिए हाउस फ्लाई रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है डिजीज कॉजिंग पैथोजन का हेल्दी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद डिसेंट्री एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है, एमीबियासिस हम लोग जिसको हम बोलते हैं, तो यहां पर उसको भी ट्रांसमिट करने के लिए हाउस फ्लाई का काम कर रहे हैं। तो बेसिक फंडा यहां पर यही है बच्चा कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का मतलब यह हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट एजेंट की वजह से डिजीज कॉजिंग पैथोजन ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आता है। जैसे कि आपका मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, मलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, फ्लेरेसिस हो जाता है, या फिर डेंगी है। ठीक है, फिर उसके बाद रेड फ्ली से बच्चा प्लेग होता है, सीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस हो गया, और सैंड फ्लाई से बच्चा आपका लीशमैनियासिस जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। तो सभी डिजीज के अंदर बच्चा कॉजिगेटिव एजेंट अलग अलग है, लेकिन उनको ट्रांसमिट करना जो हो रहा है बच्चा, वो एक इंटरमीडिएट एजेंट के थ्रू हो रहा है। तो इस तरह के ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहा जाता है। बच्चा अब सवाल यह है कि चलो ठीक है सर, हमें हेल्थ समझ आ गया, हेल्थ क्या होती है हम लोग प्रीवियस सेक्शन के अंदर देख लिया है। दूसरी बात हमें यह भी समझ आ गई कि डिजीज क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तीसरी बात हम लोगों ने यह देखी कि डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या हो सकता है और उनके डिफरेंट एजेंट्स क्या क्या है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बच्चा यहां पर, अब मैं आपको बता देता हूं किसके बारे में, कि आखिर जब कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो किस तरीके से डिजीज कॉज कर सकता है या फिर डिस्कंफर्ट कॉज कर सकता है। तो बच्चा यहां पर दो रीजन है या दो मेथड है जिसके थ्रू बच्चा कोई भी पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो डिजीज कॉज करेगा, डिस्कंफर्ट कॉज करेगा। पहली तो चीज ये है बच्चा कि जब भी कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो करता है यहां पर टिश्यू डैमेज। क्या करता है, टिश्यू डैमेज करता है। अगर टिश्यू डैमेज नहीं किया उसने तो वो कुछ टॉक्सिन रिलीज करेगा जिसकी वजह से डिस्कंफर्ट कॉज होगा। बात समझ आई? तो यहां पर कोई भी पैथोजन जो डिजीज कॉज करता है वो दो तरीके से कर सकता है, या तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर या ऑर्गन के अंदर रहेगा और वहां पर वो डैमेज कॉज करेगा, तो टिश्यू डैमेज होगी जिसकी वजह से डिस्कंफर्ट अराइज होगा या डिजीज होगी। और या फिर दूसरा तरीका बच्चा पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर डिस्कंफर्ट कॉज कर रहा होता है वो आपका कुछ टॉक्सिन रिलीज करके करेगा, कि भाई कुछ टॉक्सिन वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और रिलीज करेगा जिसकी वजह से बच्चा डिजीज या डिस्कंफर्ट कॉज होता है। अगर मैं टिश्यू डैमेज का एग्जांपल कहता हूं, जो बच्चा रेबीज वायरस होता है ना वो हमारे नर्वस टिश्यू को डैमेज करता है जिसकी वजह से बच्चा यहां पर आपका रेबीज हो जाता है। वहीं पर ट्यूबरक्लोसिस जो होगा बच्चा, यहां पर जो ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है बच्चा, वो आपका क्या करेगा, एल्वियोलाई को डैमेज करता है और अल्टीमेटली बच्चा वहां पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर मैं टॉक्सिन रिलीज की बात करता हूं तो टॉक्सिन रिलीज में बच्चा आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे पावरफुल आपके टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ये टॉक्सिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोटॉक्सिन और एक होता है यहां पर एंडोटॉक्सिन। एक होता है एक्सोटॉक्सिन और एक होता है एंडोटॉक्सिन। अगर मैं यहां पर आपको एक्सोटॉक्सिन का एग्जांपल बताऊं तो बच्चा ये एक्सोटॉक्सिन ये वो टॉक्सिन होते हैं जब बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना आपको ग्रो तो कर रहा है लेकिन ग्रो करते करते बच्चा यहां पर वो टॉक्सिन रिलीज होते रहता है। यानी कि एक्सोटॉक्सिन कैसा होता है बच्चा, जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है ऑर्गेनिज्म की या पैथोजन की वैसे वैसे रिलीज होते रहते हैं। और जनरली बच्चा जो एक्सोटॉक्सिन होते हैं ये कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिक्रीट कर रहे होते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन है वो कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलीज कर रहे होते हैं। और एक्सोटॉक्सिन का जो नेचर होता है वो प्रोटीनीशियस नेचर के होते हैं। प्रोटीनीशियस नेचर मतलब वो प्रोटीन नेचर के होते हैं आपके जितने भी एक्सोटॉक्सिन होंगे। एग्जांपल के तौर पर डिप्थेरा टॉक्सिन, टेटनस टॉक्सिन, ठीक है, कॉलेरा टॉक्सिन, ये सारे के सारे बच्चा एक्सोटॉक्सिन के एग्जांपल है। मैं फिर से बताता हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं बच्चा कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर डिजीज या डिस्कंफर्ट कैसे कॉज कर सकता है, या तो वो टिश्यू को डैमेज करेगा या बच्चा वो कुछ आपके टॉक्सिन को रिलीज करेगा। टिश्यू का डैमेज करता है जैसे कि रेबीज वायरस
गैस जो होता है बच्चा वो ब्रेन टिश्यू को डैमेज करता है, और जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है वो एल्वियोलाई को डैमेज करता है, जिसकी वजह से डिस्कंफर्ट कॉज होता है। और वहीं पर बच्चा कुछ ऐसे भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर आपके मैं कह सकता हूं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि आपका टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन दो तरह के हो सकते हैं। अगर मैं एक्सोटॉक्सिन की बात करता हूं तो ये आपके जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वैसे वैसे रिलीज होते रहते हैं। दूसरा, कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बच्चा एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, और इस टॉक्सिन का जो नेचर है वो प्रोटीनिशियस नेचर है। वो कैसा नेचर है? वो एक प्रोटीनिशियस नेचर है, जैसे कि डिप्टेरा टॉक्सिन, टेटनस टॉक्सिन या फिर आपका कॉलेरा टॉक्सिन। बच्चा टेटनस जो होता है ना, जगह हम लोगों ने सुना भी है यार, किसी को अगर कट लग जाए तो बोलते हैं यार आप ना टेटनस का शॉट लगवा लो, एक यानी कि टेटनस का इंजेक्शन लगा लो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा यहां पर सॉइल से क्या होता है, सॉइल के अंदर आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है उसके स्पोर्स हो सकते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद बच्चा वो क्या करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो वहां से टॉक्सिन रिलीज होता है, उस टॉक्सिन का नाम है टेटेरोस्पाज्मिन। और ये टेटेरोस्पाज्मिन जो होता है बच्चा, इतना ज्यादा सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर देता है कि बॉडी जो है वो आपका इस तरीके से धनुष जैसी हो जाती है। ठीक है, यहां पर बॉडी कैसी हो जाती है, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चा इस तरीके से बेंट हो जाती है टेटनस टॉक्सिन की वजह से। ठीक है, ये एक एक्सोटॉक्सिन है, इसका नाम क्या है, टेटेरोस्पाज्मिन है। ठीक है, तो बॉडी कुछ ऐसी हो जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब कभी किसी को कट लगे तो वो आपका क्या करे, यहां पर एक इंजेक्शन जरूर लगवाए टेटनस का, क्योंकि यहां पर एक्सपोज हो गया है एरिया और यहां से एंटर कर सकता है आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया। ओके, तो यहां पर बच्चा एक्सोटॉक्सिन की ये बात हुई। ओके, और यहां पर बच्चा जो एक्सोटॉक्सिन में जो अब मैं यहां पर टेटेरोस्पाज्मिन की बात बता रहा हूं, टेटनस के केस में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होता है ना कि यहां पर अपने ही मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोन्स तक ब्रेक हो सकती हैं। इतना खतरनाक चीज ये होती है। तो इसीलिए अगर कभी किसी को यहां पर कट लगे तो जरूर यहां पर टेटनस का शॉट, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके टेटनस का शॉट जरूर लीजिएगा। अब दूसरे टाइप के टॉक्सिन की भी बात कर लेते हैं बच्चा। ये जो टॉक्सिन है ये है एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन बेसिकली ये आपका बैक्टीरियल सेल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही बच्चा बैक्टीरिया की डेथ होती है तो यहां पर बैक्टीरिया जब डिसइंटीग्रेट होता है तो ये वाला टॉक्सिन बच्चा बाहर निकलता है, और ये टॉक्सिन जो होगा, एंडोटॉक्सिन जो होते हैं, ये आपके कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलीज कर रहे होते हैं। और यहां पर इन आपके जो एंडोटॉक्सिन है बच्चा, इनका जो नेचर है वो लिपोपॉलीसेक्राइड है। वो कैसा है? लिपोपॉलीसेक्राइड इन नेचर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये मेनिंजाइटिस जो गए, ये एंडोटॉक्सिन के एग्जाम्पल है। तो आज हम लोगों ने बच्चा यहां पर जो देखा है कि किस तरीके से डिजीज कॉज हो सकती है, तो दो तरीके हैं, टिश्यू डैमेज, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा बच्चा कि वही कुछ टॉक्सिन रिलीज करके, और उससे पहले हम लोगों ने यहां पर बच्चा डिफरेंट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स की बात की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें बच्चा बड़े छोटे से टाइम में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है बच्चा तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और अलग अलग सब्जेक्ट की भी जो वीडियो है, जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।